स्टूडेंट, आज की जो एक्सरसाइज है वो है 8.2 एंड हम उसकी शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरह के बॉक्सेस दिए गए जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। ABC 3 बॉक्सेस, मतलब 3 रोज में 3 बॉक्सेस है। अभी इसमें हमें फ्रैक्शन जो है वो बताना है, ठीक है। और हमारा जो गिवन टेबल है उसमें फ्रैक्शन जो भी हमारा आंसर आएगा बॉक्सेस को काउंट करने के बाद वो वहाँ पे लिखना है। तो उसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉक्स नंबर A। अभी यहाँ पे जो है पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इस पूरे बॉक्स में जो छोटे छोटे स्क्वायर्स है वो टोटल है 100, ठीक है। रो कॉलम वाइज 10 एंड रो वाइज 10, ठीक है। टोटल है 100 और जो डॉट्स किए गए ब्लू जो ब्लैक डॉट्स जो है, ठीक है, वो डॉट्स जो है टोटल है 26, ठीक है। अभी ये फ्रैक्शंस अगर हम करते हैं तो 26 और ये 100 टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? डेसिमल के रूल के हिसाब से अगर डॉट के राइट साइड में जाता है तो सबसे बड़ा टर्म आता है 10th, देन इसके बाद आता है 100 टर्म, ठीक है। तो इसके लिए हमने 0.26 लिखा हुआ है क्योंकि ये 10th टर्म है और ये 100 टर्म जो है, ठीक है। तो 26/100 जो होता है वो होता है 0.26। या तो फिर जो एक और मेथड है दैट इज हम उसे काउंट कर सकते हैं। 26 लिखना है आपको 1s 10s एंड 100, तो 100 पे डेसिमल आ जाएगा, आगे आपको 0 लिखना है। अब इस आंसर को हम टेबल में जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पहले देख लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे आंसर है 0.26। अभी यहाँ पे जो टेबल्स है वो दिए गए हैं और उनके जो पैरामीटर्स है वो है 1s 10th टर्म 100 टर्म, ठीक है। इस तरह से जो 3 पैरामीटर्स है, तो हमारा आंसर है 0.26। इसका मतलब 6 जो है वो 100 टर्म पे, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/100 टर्म, ठीक है। ये है 1/10 टर्म और ये है 1s। फिर 2 जो है वो 10th टर्म पे, 10 डेसिमल आ जाता है और ये 0 जो है 1s टर्म पे, इसलिए यहाँ पे 0। उसके बाद हमें पूरा नंबर जो है यहाँ पे लिखना है, दैट इज़ 0.26 जो हमारा आंसर है। नाउ सेकंड जो हमारा B है उसे सॉल्व करते। B के 2 बॉक्स है तो एक हो जाता है 100 स्क्वायर आउट ऑफ 100, क्योंकि 100 के 100 स्क्वायर में जो है छोटे छोटे डॉट्स किए गए, प्लस क्योंकि इसके साथ है इसलिए प्लस जो दूसरा बॉक्स है जिसके टोटल स्क्वायर तो 100 है लेकिन आउट ऑफ 100 सिर्फ 38 स्क्वायर में छोटे छोटे डॉट्स किए गए। तो उसका अगर हम जो है सिंप्लीफिकेशन में आंसर निकालें तो 100 आउट ऑफ 100 डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है 1 और 38/100। तो अगेन जो है हम जो प्लेस वैल्यू सिस्टम को अगर यूज़ करें तो आंसर आएगा 0.38, क्योंकि देखिए नीचे 100 टर्म है तो 10th टर्म और 100 टर्म, ठीक है। और दूसरी तरीके से 1 10 और 100, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 0.38। लेकिन जब हम 1, अब ये प्लस में था, ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो होगा 1.38, ठीक है। ये हमारा नंबर में आंसर होगा। अब ये जो 1.38 जो है, ठीक है, उसे हम किस तरह से उस बॉक्स में जो है रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 1.38, एक्चुअली 0 नहीं है, 1.38 है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। एंड देखिए 1.38 जो है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट किया है कि 8 जो है 100 टर्म पे था तो यहाँ पे 8, 3 जो है 10th टर्म पे था तो यहाँ पे 3 और 1 जो है 1 के टर्म पे था तो यहाँ पे 1, ठीक है। सेम वे C जो है उसकी ड्राइंग नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम जा रहे हैं तो उसमें भी 2 बॉक्स है, तो बिल्कुल इस तरह का एक बॉक्स है, यानी कि 100 आउट ऑफ 100, प्लस सेकंड बॉक्स भी इसी तरह का है लेकिन आउट ऑफ 100 28 डॉट्स किए गए, इसलिए यहाँ पे मैंने 28 लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ 100 डिवाइड बाई 100 इज़ 1, 28 आउट ऑफ 100 तो होता है 0.28। अगर दोनों को प्लस कर दीजिए तो आएगा 1.28। सेम यहाँ पे प्लेस वैल्यू का सिस्टम का यूज़ हुआ है, ठीक है। नाउ 1.28 को देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। सो 1.28 अगेन यहाँ पे 100 टर्म पे, 2 जो है अगेन यहाँ पे 10th टर्म पे, 1 जो है वो 1s टर्म पे, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल। तो यहाँ पे भी एक आपको इस तरह से टेबल जो है दिया गया है, ठीक है, जिसका 100 से शुरू होता है, 100 10 1s
10th 100th 1000 टर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 6 टर्म्स जो है दिए गए। अब इसे लिखना कैसे है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। नंबर ए की हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3.250, ठीक है। तो 3 वो वंस में आएगा, प्लस जो 2 है, ठीक है, वो एक्चुअली 10th टर्म पे, ठीक है। 5 जो है वो 1/100 टर्म पे, और 0 जो है वो 1/1000 टर्म पे। तो मैंने इसी तरह रिप्रेजेंट किया है, 2 को 10th टर्म पे, 5 को 100 टर्म पे, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए 0 को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। अब इसे सॉल्व करते हुए 3, ठीक है, एक्चुअली जो क्वेश्चन जो है ये है हमारा एक्चुअली, ठीक है। तो 3 जो है ये रहा 1 टर्म पे, 2 10th टर्म पे, इसलिए 2/10, और 5 जो है वो है 5/100, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 3 + 0.2 + 0.05, इन सबको अगर प्लस कर दे तो हमें ये ऊपर वाला आंसर मिलेगा, दैट इज़ 3.25, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है हमें। टेबल को देखते हुए यहाँ पे नंबर्स जो है लिखने हैं, ठीक है। तो टेबल के हिसाब से जैसे 5 100 टर्म पे, 2 10th टर्म पे, और 3 जो है 1 टर्म पे। फिर ये फ्रैक्शन में था, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसको एडिशन करना है, दैट इज़ 3.25, दैट इज़ आवर आंसर। देन जो नेक्स्ट सम है उसमें मैंने इस तरह से टेबल नहीं ड्रॉ किया, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाना है, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो नेक्स्ट सम है, ठीक है, देखिए वो सबसे पहले यहाँ पे 100 टर्म पे जो है, ठीक है, हमारा 1, देन 10th टर्म पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देन जो नंबर 2 जो है उसका जो प्लेस 100 जो है 100 प्लेस वैल्यू पे 0, 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 2 जो है वो 1 प्लेस पे, फिर 6 जो है वो 10th टर्म पे, 3 जो है वो 100 टर्म पे। तो इसे लिखना किस तरह से है, ठीक है। तो देखिए इसका जो लिखना है, 1 हमारा जो था 100 प्लेस पे, तो 100 + 0 + 2 + 0.6 जो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया गया है, एंड देन आफ्टर जो 100 है 100 टर्म पे, तो उसका अगर 0.03 काउंट कर लेते हैं, 10th टर्म 100 टर्म, या फिर 1 10th 100, ठीक है। इस तरह से इन सभी को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 102.62। यहाँ पे हम चाहे तो सिर्फ शो करने के लिए 1 × 100 कर सकते हैं, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है, इसलिए इसे 100 ही लिखा है। नाउ जो सी पे अगर जाए तो देखिए टर्म्स के हिसाब से अगर देखने जाए, ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 100 टर्म पे कुछ भी नहीं है, 10th पे जो है हमारा 3 दिया गया है, ठीक है। सो तो देखो यहाँ पे 30, फिर अगेन 1 टर्म पे कुछ भी नहीं, 10th टर्म पे कुछ भी नहीं, 100 टर्म पे 2 लिखा है, 1000 टर्म पे 5 लिखा है। तो यहाँ पे जो है सिंपली हमारा जो है 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 + 0, ओके, क्योंकि देखो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, जस्ट शो करने के लिए है। सो 30 + 0 + 0.02 + 0.05, दैट इज़ 30.25, ठीक है। तो वैसे फिर एक बार कर लेते हैं, 100 टर्म पे कुछ भी नहीं, ठीक है, तो 10th पे 3 लिखा हुआ है, तो हम समझते हैं कि 3 × 10 = 30, 1 पे कुछ नहीं है, 10th टर्म पे 0 है, फिर जो 100 टर्म पे उस पर 2 लिखा गया है, ठीक है। जिस तरह इस बॉक्स में दिया है वैसे ही 100 टर्म पे यहाँ पे 2 लिखा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे 0 है तो वैसे 1000 टर्म पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह से काउंट करना है। सबसे पहले इन सभी को हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। 0.02 का मतलब होता है 100 टर्म, और ये 1000 टर्म है तो 1 10 100 1000, या फिर 10th 100 और 1000 टर्म। फिर इन सभी को प्लस करते हुए हमारा आंसर जो मिलेगा दैट इज़ 30.025। नाउ अगर डी की बात करें, ठीक है, तो देखिए 100 टर्म पे हमें 2 लिखा हुआ है तो 200, देन 10th पे 1 लिखा हुआ तो 10, प्लस 1 पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब से प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1/10, 1/100, ठीक है, एंड देन 1/1000। तो इसमें क्या होगा कि 200
फिर 10 वंस पे 1 लिखा है। देन आफ्टर 9/10, ठीक है, 10th प्लेस वैल्यू है, तो देखिए 200 + 10 + 1, फिर 9/10 का हो जाएगा 0.9, फिर 100 टर्म पे 0 है, दैट्स वाई 0, और 2 जो है 1000 टर्म पे, तो अगेन 1s 10s 100 1000 या फिर 10th 100 1000 टर्म, इसलिए 2/1000। अब इन सबको काउंट करके जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 211। अब मैंने इन तीनों टर्म को पहले प्लस किया, बाद में इन सबको प्लस किया है, तो आप जो इस तरीके से चाहते हो इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। 211 + 0.902, तो आपको आंसर मिलेगा 211.902, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सम जो है वो है ई में है सिंपली वे में, अगर हम उसको काउंट करें तो देखिए ये सबसे जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, फिर ये 1, फिर 1/10, फिर 1/100 एंड देन 1/1000, ठीक है। तो देखिए 10th जो है यहाँ पे 1 है इसलिए 10 लिखा है, 1 टर्म पे 2 है तो 2 लिखा है, फिर 1/10 टर्म पे 2 था तो 2/10 आ गया। सेम फॉर 4/100 क्योंकि 100 टर्म पे, यहाँ पे 1/1000 क्योंकि 1000 टर्म पे, तो 10 + 2 + 0.2 + 0.04 + 0.01। हमने डेसिमल को जो फ्रैक्शन को है डेसिमल में चेंज किया हुआ है, तो अगर मैं पहले 3 टर्म को प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर है 12.2 + 0.041, इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आएगा, ठीक है। नाउ टोटल आंसर इज 12.241, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, 12.241, ठीक है। नाउ सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। एक तो टेबल में लिखना है, लेकिन टेबल से लिखने से पहले मैंने यहाँ पे सबको सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहला से हम देखते हैं 0.29, तो अभी डेसिमल में दिया गया है, उनको पहले फ्रैक्शन में निकालो। फ्रैक्शन के बाद ये जानना है कि कौन सी प्लेस वैल्यू पे ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 0.229 का होता है 0.2 + 0.09, तब जाके ये 29 बनता है 0.29। तो 0.2 जो है, ठीक है, वो आपको देखिए किस तरह से पता चलेगा, तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 10 100 प्लेस वैल्यू हम जानते हैं कि 2 जो है वो 10th टर्म पे, ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2/10, 0 का तो 0 ही रहेगा क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू ये हम कह सकते हैं कि ये 1 पे है, ये 1/10 पे है प्लेस वैल्यू में, और ये 1/100 टर्म पे है, ठीक है। तो आप इस तरह से हम सोच सकते हैं कि ये 1 टर्म पे 0 है, 2 जो है 1/10 टर्म पे, और 9 जो है 1/100 टर्म पे, इसलिए हम इस तरह से उसको डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है। दैट 2/10 + 9/100। तो हमारी इजीनेस के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो इजी हो जाएगा, बाद में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें समझ में आए इसलिए हमने उसको क्लैरिफाई किया हुआ है। नाउ 2/10 हो गया और 9/100, अब इसको टेबल में शो करना है, ठीक है। तो हम अगर टेबल में शो करें तो इस तरह से टेबल हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो 2 जो है 2/10 यानी 10th प्लेस वैल्यू पे 2 था, तो हमें ढूंढना होगा यहाँ पे कि 10th प्लेस वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे मैंने 2 रखा है। फिर 9 जो है वो 100 प्लेस वैल्यू पे है, तो मैंने 100 प्लेस वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे 9 रखा, ओके। बाकी का खाली इसलिए रखा है सिर्फ शो करने की है, जो बॉक्स खाली रह जाते हैं उस पर आप 0 0 कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा 2/10 और 9/100, ठीक है। सेम वे अब बी का करते हैं। बी जो है हमारा वो है 2.08, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, देखिए 2 लिखिए + 0.08 लिखिए, तो 2 जो है वो 1s पे आ जाता है, 0.08 का मतलब होता है 8/100, ठीक है। तो ये डायरेक्टनेस बनी रहे इसलिए, वरना यहाँ से भी जान सकते हैं कि ये 1s पे, ये 10th पे और ये 100 पे। तो अगर 0 किसी भी टर्म में आता है तो उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। 2 + 8/100, ठीक है, ये रहा हमने लिखा हुआ है, और 2 + 0.08 उसे सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वापस अगर बॉक्स पे जाए तो 2 नंबर जो है 1s की प्लेस वैल्यू पे आ गया है, फिर 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई हम जो लिखते भी है वो है 2.08, दैट्स वाई यहाँ पे 10 टर्म पे 0 लिखा हुआ है, जो आप यहाँ से देख सकते हो 10 टर्म पे 0 है, 100 टर्म पे 8 है, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज़ 8, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हर जगह जहाँ कुछ नहीं लिखना वहाँ सिर्फ 0 0 कर दीजिए आप, ठीक है, तो टेबल भर जाएगा। नाउ अगेन इसको जो है 19.60, तो देखिए ये 1 टर्म है, ये 100 है, ये अब अगेन 1/10 है, और ये
1/100 है। तो देखिए इसका तो मैंने सेम रखा हुआ है, ठीक है, बट ये ऐसा हो सकता है दैट 10, ठीक है, +9 प्लस 6/100, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना होगा। नाउ 10 + 9 + 6/100, अगर उसको मैं ज़्यादा सेपरेट करूँ तो ये आएगा सिंपली फ्रैक्शन में। तो देखिए 10 + 9 19 एंड देन 6/100 इज 0.60, ठीक है, सॉरी ये 10 आएगा, 100 नहीं होगा, 6/10 आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो नाउ ओके सॉरी 6 में या करेक्ट कर लूँ इसे, 1/100 टर्म पे, ठीक है। नाउ तो देखिए 10th टर्म पे इसे हम रख नहीं सकते,